प्राचीन कथाओं में एक रहस्यमय ऋषि का वर्णन मिलता है, काकभुशुंडी। कहा जाता है कि वे साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने समय, जन्म और मृत्यु के रहस्यों को समझ लिया था। कहानी के अनुसार काकभुशुंडी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, समय के पार देखने की शक्ति। इस वरदान के बाद काकभुशुंडी ने ब्रह्मांड को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सृष्टि एक बार नहीं, बल्कि बार-बार बनती और मिटती है। हर युग के अंत में प्रलय आता है और फिर एक नई सृष्टि जन्म लेती है। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने रामायण को केवल एक बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार होते हुए देखा। हर बार कहानी वही थी, लेकिन समय अलग था, संसार अलग था। इससे उन्हें यह समझ आया कि ब्रह्मांड एक चक्र है जिसमें सब कुछ बार बार दोहराया जाता है। एक और अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने समय को रुकते हुए भी महसूस किया। ध्यान की गहरी अवस्था में उनके लिए न अतीत था, न भविष्य, सिर्फ वर्तमान का एक अनंत क्षण था। उस अवस्था में उन्होंने जाना कि समय भी एक माया है जिसे हम अनुभव करते हैं, लेकिन जो वास्तव में स्थिर नहीं है। काकभुशुंडी ने यह ज्ञान अपने शिष्य गरुड़ को दिया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए चेतना की गहराई में उतरना पड़ता है। इस कहानी का गहरा अर्थ यह है कि जो हम समय और वास्तविकता मानते हैं, वह शायद केवल एक दृष्टिकोण है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत चक्र चल रहे हों और हर चक्र में हम एक नई कहानी जी रहे हों। इस तरह काकभुशुंडी की कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या समय वास्तव में बह रहा है या हम ही उसके भीतर घूम रहे हैं?